अम्मी मैं आपको क्या बताऊं, इतना मैंने सैफी को मना किया लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। अरे मगर लाया कहाँ है ये तो बताओ। पता नहीं अम्मी किसका घर है, उन लोगों ने सामान समेत किराए पर दे दिया और खुद मुल्क से बाहर चले गए। मैं क्या बताऊं, एसी तक नहीं है घर के अंदर। रात भर मुझे नींद नहीं आई, इतना मेरे सर में दर्द हो रहा है। अरे तो कहो ना उसे, बोलो लगवा देगा। हाँ अम्मी कह तो रहे हैं कि एसी भी लगवा दूंगा, नौकरानी भी रख दूंगा। अरे फिर तुम्हें क्या परेशानी है भाई, अकेले रहो सुकून से ऐश करो। क्या खाक ऐश करूं अम्मी, उस महल जैसे घर को छोड़ के इस छोटे से घर में आ गई हूँ मैं। अच्छा बस बस, ज्यादा नाशुक्रापना ना करो, उससे कहो वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा। बेसब्री बने जा रही हो। अम्मी मैं यहाँ बर्दाश्त करी ना, आपके लिए वहाँ बैठकर बातें बनाना बहुत आसान है। और थोड़ा हौसला रखो, इस तरीके की बातें नहीं सोचो। माँ, बात सुनो। ये लो मुंह मीठा कर लो। सॉरी मैं मीठा नहीं खाती। थोड़ा सा खा लो, पापा बनने वाला हूँ मैं। मुबारक हो, लेकिन मैं मीठा नहीं खाती। ये कैसे नहीं खाती? वो जो तुम्हारा मन्नू जलेबियां लाता है वो तो बड़े शौक से खाती हो तुम। और हाँ, वो हलवा पूरी भी तो उड़ाती हो रोज तुम, तब तुम्हें मीठे का ख्याल नहीं आता? जी कभी कभार खा लेते हैं। कभी कभार ये तो बनता है ना, तुम्हारा लाडला चहीता मन्नू जो लाता है। खाना पीना मन्नू के साथ, घूमना फिरना मन्नू के साथ, सारी राज़ो न्याज भी मन्नू के साथ। तो शादी क्यों नहीं मन्नू के साथ? ताई अम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मन्नू सिर्फ मेरा एक दोस्त है। अगर दोस्त से हर बात शेयर की जाए तो जरूरी नहीं है कि उससे शादी भी की जाए। अच्छा तो फिर किस बात का इंतजार है बीबी? आसमान से कोई शहजादा गुलफाम आएगा तुम्हारे लिए? एक शहजादा तो निकल गया अम्मी, दूसरे की तलाश में होगी। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। दफा करो इसे। अच्छा अम्मी, वो वानिया का ख्याल रखिएगा आप, डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है उसे, और दूध और फ्रूट भी मंगवा लीजिएगा। वैसे बेड रेस्ट पे तो वो उस दिन से है जिस दिन से वो इस घर में आई है। उसने कब झाड़ू पोछा कर लिया यहाँ का? और जहाँ तक फ्रूट की बात रही ना, तो तुम मुझे पैसे दे दो, मैं मंगवा लूँ। माँ ने दिए ना, उससे मंगवा लिया। माँ ने जो पैसे दिए हैं ना, वो घर के खर्चे के लिए दिए। जाओ बेटे, जाके अपनी सास से लेकर आओ पैसे। फरी मुझे इन्वेस्टर मिल गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जो दूसरे डिजाइन्स हैं उन्हें अप्रूव करा के फौरन काम शुरू करवा दूँ। फिर क्या हो गया, आगे कम नुकसान हुआ है जो फिर से वही काम करना है? तो और क्या करूँगा, जो काम आता है वही करूँगा ना। अब ये 1-2 लाख रुपए की नौकरी तो नहीं होगी मुझसे। सही है, मर्जी है आपकी। खैर एसी तो लगवा दे। एसी लग जाएगा। तो फिलहाल एक काम करो, एसी को हटा के जितनी भी चीजें उसकी एक लिस्ट बनाओ। मैं चाहता हूँ बस ये अपार्टमेंट जितनी जल्दी हो जाए तुम सेट कर दो। अकाउंट में इतने पैसे हैं क्या आपके पास? पैसों की फिक्र तुम नहीं करो, अभी मेरे अकाउंट में काफी रकम पड़ी है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस गाड़ी जो है ना यार, वो मुझे उसके लिए बैंक से लोन लेना पड़ेगा। हाँ गाड़ी जरूरी भी तो है। हाँ वाकई बहुत जरूरत है। अच्छा सुनो, मैं अब निकलता हूँ यार, मेरी पार्टी से इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं इंशाल्लाह शाम में फ्री होके जब घर आऊँ तो तुम प्लीज तैयार रहना, फिर निकलते हैं। सफी शाम तक मैं घर पर क्या करूंगी अकेली? घर में ना कुछ खाने को है ना बर्तन है, वैसे किचन भी तो देखे इतना गंदा है। मैं अम्मी की तरफ ना चली जाऊं? हाँ ये आइडिया अच्छा है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, यहीं पास में तो है, तुम चाहो तो रक्षा भी कर सकती हो। क्या करीब में ही रहती है? हाँ ना, उसी एरिया में तो रह रहे हो। क्या
फिर से उसी एरिया में आ गए। सैफी, क्या होगा? वहां मुझे इस बात की तो उम्मीद थी कि हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें। हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, रेट्स भी मुनासिब थे, तो रिस्पांस अच्छा क्यों नहीं आता? इसका सारा क्रेडिट महा तुम्हें जाता है, मैं तुम्हारा मशकूर। बिल्कुल भी नहीं, तुम भी इसमें बराबर के हकदार हो। तुम्हारी हेल्प के बगैर मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती थी, और अंकल की गाइडलाइन ने हमारी बहुत हेल्प की है। लो, आपने याद किया और मैं आ गया। अरे डैड प्लीज हैव अ सीट। हाँ जी डैड, उसे जरूर बताइएगा, इसकी वजह से हमारे काम की साख में बहुत असर पड़ा। एक्सपोर्ट तो हम पहले भी करते थे, बल्कि मैं तो आपके साथ मिलके करता था, लेकिन इतना अच्छा रिस्पांस पहले कभी भी नहीं मिला। फैजी ठीक कह रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हो तुम। कमाल की नजर पाई है फैजी ने, तुम्हारे अंदर छुपे हुए जौहर को निकाला। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, एक्चुअली यू डिजर्व इट। यस, और ये लो गाड़ी की चाबी, पकड़ो। ये क्या है? और ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर, और इसके साथ तुम्हारा बोनस। लेकिन अंकल, इतना सब कुछ क्यों? क्यों का जवाब हम पहले दे चुके हैं मैडम, अब और सवालात मत करो, चाबी रख लो। भाई इस ऑर्डर की बेस पर हमें 4 मजीद ऑर्डर मिल गए हैं, और इन ऑर्डर्स की हेड ऑफ द प्रोजेक्ट तुम होगी, और कंपनी रूल के मुताबिक तुम्हें बोनस और गाड़ी मिलेगी। महा, चलो तुम्हें गाड़ी दिखा देता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर देता हूँ, और प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाना सीख लेना तुम। लेट्स गो। तो मुझे कौन ड्रॉप करेगा? एंड ऑफ कोर्स मी। चलें आप भी आ जाएं प्लीज प्लीज। कारोबार है भाई, नफा नुकसान तो हो ही जाता है। अंकल तो पता नहीं क्यों इतना भड़क उठे। कितना नुकसान हो गया फरी? 1 करोड़ का। 1 करोड़? ये तो वाकई बहुत बड़ी रकम है। हाँ तो ये आपके लिए बड़ी रकम है ना, उनके लिए नहीं है ये बड़ी रकम। अच्छा, वैसे चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब ऐसे इलाके में घर लिया है ना, मैं भी आते जाते चक्कर लगा लूंगी। वैसे घर कैसा है, सामान कैसा है उसका? बस गुजारे लायक है अम्मी, लेकिन सैफी ने मुझसे कहा है कि आज हम मार्केट चलेंगे, घर का जरूरी सामान अपनी मर्जी से ले लेना और घर भी अपनी मर्जी से सजा लेना। चलो अच्छा है। वैसे फरी, सैफी तुम पे जान छिड़कता है। नसीब वाली औरतों को ऐसे मियाँ मिलते हैं, पता है तुम्हें? क्या तो ठीक रही अम्मी आपको पता है सैफी अपने अम्मी अब्बू को झिड़क देते हैं, लेकिन मेरे साथ आज तक ऊंची आवाज में बात तक नहीं की उन्होंने। अच्छा है ना, तुम भी उसकी हर बात माना करो। वो जैसा तुम्हें करने को कहे वैसा ही किया करो, उसी तरीके से चला करो। तो वही तो करती हूँ अम्मी, लेकिन आप खुद बताएं, इतना बड़ा घर छोड़ा है, सारी जायदाद छोड़ा है, अब क्या करेंगे हम? वैसे तुम इस बात के लिए बिल्कुल परेशान ना हो भाई, उनका सगा बेटा है, सारी जायदाद कहीं नहीं जाती, कानूनी हक है उसका। अच्छा चले ठीक है, प्लीज कुछ खिला देंगे, बहुत भूख लगी। तो मैं जाती हूँ, महारानी को भी उठाऊं, खाना दूं। वो तो ऐसे लागर बीमार बनी पड़ी रहती है, जैसे खुशी की खबर नहीं है, कोई पता नहीं कौन सी उनके ऊपर आफत तारी हो गई है, हिलती भी नहीं है वो तो। इतने नखरे कैसे उठा लेती हैं? बस भाई मजबूरी है, मजबूरी का नाम शुक्रिया, और क्या। पराठा बना देना प्लीज। ये क्या है? ये लो दादों के लिए। लेकिन फैजान, मैं खुद ले लेती ना। एक ही बात है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा मुंह खोलो। फैजान, मैं घर जाके खा लूंगी, पूरा डब्बा है मिठाई का। नहीं माँ, ये मैं तुम्हें खुद खिलाना चाहता हूँ, मुंह खोलो। हाँ थैंक यू। एक्चुअली घर पर सबके सामने खिलाना बहुत ऑकवर्ड लगता मुझे।
देख नहीं, हम ये वाला सूट ऑर्डर करें? हाँ, ये ऑर्डर करवा लें। कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। बाहर हम लोग भी इंसान ही रहते हैं, अभी मिल ही लिया करो, कम से कम सलाम दुआई कर लिया करो। बेटा यहाँ कौन सी कनाते लगी हुई हैं जो ये सलामी देने के लिए जाएगी? बनाते नहीं लगी हुई, किसने क्या सलामी दे, लेकिन घर के कामकाज तो कर लिया करे। मेरी माँ को तो आप लोगों ने नौकरानी बना कर रख दिया। बेटा तुम्हारी अम्मी को आदत है काम करने की, हमारे आने के बाद थोड़ी नौकरानी बनी है वो। ये भी ठीक। आंटी देखें, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप घर के काम करें, लेकिन ये घर की बहू है, इसका तो फर्ज है। सारी जिंदगी मेरी माँ तो काम नहीं करेगी ना। फरीन, बेटा तुम अच्छी तरह से जानती हो उसकी तबीयत ठीक नहीं, बीमार है वो, डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए कहा है। बीमार है? वरना तो खुशी की खबर होती है, खाना खास्ता बीमारी थोड़ी है। अब आप मुझे ही देख लें, घर के सारे काम भी करती हूँ, घर से बाहर भी निकलती हूँ मैं। प्लीज अपनी बात मत करो, तुम्हारे घर में 10 नौकर होते हैं। हाँ तो है भाई, लेकिन मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अपने हस्बैंड के सारे काम मैं खुद करती हूँ, तुम्हारी तरफ बिस्तर पर नहीं लेटी रहती हूँ। तुम क्या हमसे लड़ने के लिए आई हो यहाँ? लड़ने नहीं आई, लेकिन मैं बता रही हूँ, अगर तुमने सारा दिन यही एसी में लेटे रहना ना, तो मैं उतार कर ले जाऊंगी इसे। मेरी माँ तुम लोगों की मुलाजिम नहीं है, ऐसे तो ऐसे ही सही थे। कितनी बदजबान लड़की है, कैसे तर करके चली गई यहाँ पे। मम्मी अगर वाकई में एसी उतार कर लेगी तो? नहीं ऐसी कह रही होगी बस वो। हाँ मम्मी, एसी क्यों बंद हो गया? शायद लाइट चली गई होगी। पता नहीं, एसी का रिमोट। कम मारी कैसी काली जबान की है, अभी कहकर गई और एसी बंद हो गया। दादो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये क्या है भाई साहब? दादो आज मैं बहुत खुश हूँ। खैरियत क्या है भाई, क्या हो गया? आज आपको एक खुशखबरी सुनानी है। ये देखिए मुझे गाड़ी मिल गई ऑफिस की तरफ से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खुशी की खबर है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आपको पता है आज मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी कि सब खुश हो गए थे। ये लाइट चली गई। दादो फैजान गाड़ी ऐसी बाहर पार्क करके चले गए, लेकिन अभी जगह बनानी पड़ेगी गाड़ी के लिए। अरे मन्नू आएगा तो उससे कह देना, वो कर देगा। हाँ मुझे मन्नू से ड्राइविंग भी सीखनी है। दादो एक और चीज, ये पूरे 2 माह का बोनस 1 लाख रुपए। 1 लाख? जी दादो, अब आप ये अपने अकाउंट में डलवा लीजिएगा मन्नू से। माशाअल्लाह, अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए और नसीब खोले, और जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। अभी नहीं दादू, अभी मुझे 1 साल का स्पेशल कोर्स करना है। अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं रुकूंगी नहीं, अपने ससुराल जाके पढ़ना। दादू जब रिश्ता मिलेगा ना, तब की तब देखी जाएगी। अमान और बुशरा कहकर तो गए हैं, लेकिन बाकायदा रिश्ता तो अब तक नहीं लाया है। और हाँ दादू, प्रमोशन के साथ साथ मेरी सैलरी भी बढ़ गई। माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। दादू पूरे 1 लाख हो गई है मेरी सैलरी। जरीना, 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 जी कहाँ है तुम्हारा निकम्मा बेटा? अब तो वो निकम्मा नहीं है, कर रहा है वो नौकरी। भाड़ में गई ऐसी नौकरी जो ना घर वालों के काम आए ना माँ बाप के। किया क्या है उसने? झूठ बोला है हमसे। 2 महीने हो गए बिजली का बिल नहीं दिया तुम्हारे लाडले ने, और महकमे वाले बिजली काट के चले गए। अच्छा टेंशन न लें, मैं देखती हूँ। तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। बशारत बात तो सुने। मैं कह रहा हूँ अभी बुलाओ उसे, फोन करो उसे। अरे लाइट नहीं है, मोबाइल में बैटरी नहीं है, कैसे करूं फोन? क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे? अपनी निकम्मी और नालायक औलाद को रो रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहे हो? शेबी की और किसकी? 2 माह से बिजली का बिल नहीं भरा और अब बिजली कट गई हमारी। बिजली का बिल तो मैं देती हूँ, पैसे मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने उस निकम्मे के हाथ में क्यों थमाए? आपने जो पैसे दिए थे उससे 3 गुना ज्यादा बिल आया। बीवी के कहने पे 24 घंटे एसी चलता है, तो मैं क्यों देता बिल? मैंने डाल दी जिम्मेदारी उस पर।
मेरी पूरी जिंदगी में कभी आज तक इस घर की लाइट नहीं कटी, कभी कोई उधार मांगने इस दरवाजे पे नहीं आया। किस कदर बेइज्जती की बात है। जरीना, उसको फोन करके अभी बुलाओ और उससे कहो इसी वक्त पैसे दे और लाइन खुलवाए। तायब, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना स्ट्रेस मत लें, सब ठीक हो जाएगा। जरीना, अभी तो दिन है, जैसे तैसे गुजर जाएगा, लेकिन रात कैसे गुजरेगी? ये क्या किया तुमने शेरी? अब कहाँ से लाओगे इतने पैसे? 2 माह का बिल 40,000 रुपए।